खेतों में किसान जो है वो जब अपने अनाज को, फसल को काटते हैं तो काट के अपना अनाज उठा के चले जाते हैं। पीछे कुछ दाने पड़े रहते हैं जिनको पक्षी खाने के लिए आते हैं। कुछ बालियां पड़ी रह जाती हैं, या तो वो सड़ करके ज़मीन में खराब हो जाएंगी। उनको चुनने के लिए लोग आते हैं। हम लोगों ने बचपन में देखा है, हम लोगों के खेतों में बहुत गरीब लोग जो है वो बेचारे शिलावृत्ति के लिए आते थे। झोली बनाई हुई अपनी, और जो पड़ा हुआ है बालियां, उनको चुन चुन करके अपनी झोली में डालते थे। उनको देखने के बाद में हमारे पिताजी अलग से उनको जो है कुछ और फसल का हिस्सा देते थे, और उससे पहले वो शिकायत कर रहे होते थे इस बार फसल अच्छी नहीं हुई। तो हम लोगों को फिर गुस्सा आता था, फसल ही कम हुई तो फिर इसको क्यों दे रहे, इसका क्या लेने देना। बोले इसकी भी दुआ लगी है ना। भावना होती है ये, जो अगर वो भावना ना होती तो फिर हम यहां ना होते। कोई ना कोई दया वृत्ति, कोई संस्कार ऐसे होते हैं जिनके कारण ही तो कोई व्यक्ति जो है, उनके परिवार का व्यक्ति धर्म की तरफ चलेगा ना। धर्मपुत्र बनना यही तो होता है, और उसी को संतान कहा जाता है। जो संतान के लिए शब्द है ना, विस्तार करने वाला, तनु विस्तार है धातु है ना। माता पिता के गुणों को जो आगे विस्तृत कर सके, फैला सके, उनको आगे बढ़ा सके। तो वो जो शिलावृत्ति है जिसमें पड़े हुए अनाज को लेकर के जाना, तो उसमें अधिकार सबका है। तो उसी अधिकार को ध्यान में रख करके वो ऋषि जंगल से जाते थे, और जा करके फसल जैसे किसान लोग उठा के चले गए। अब जो पड़ा रह गया उसमें पक्षी भी खा रहे हैं, और वो भी उनमें से पड़ी हुई बालियों को इकट्ठा करके लेकर आते थे, और 2 मुट्ठी अनाज खाते थे। और उन्होंने जो साधना करके, तपस्या करके अपने आप को ऊंचा उठाया, एक दर्शन भारत को दिया, तो उस देश का राजा उनके पास में पहुंचा, एक बैलगाड़ी में सोना चांदी लाद करके, और उसने आकर के कहा कि मेरा देश धन्य हो गया कि आप मेरे राज्य के वन में तपस्या कर रहे हैं। अब आप यहाँ पर बड़ा गुरुकुल चलाइए, बड़े संस्थान चलाइए, जैसे आपने जो कुछ करना है वो आप काम करिए, मैं ये धन लेकर के आया हूं। उन्होंने कहा कि लगता है कि तुम्हें मेरा यहाँ रहना और तप करना पसंद नहीं आया, जो तुम ये पैसा लेके आ गए हो। मेरा लक्ष्य वो नहीं है कि मैं कोई और संगठन बना के काम करूं। मैं अंदर से जो कुछ कर रहा हूं उसी के जरिए इस दुनिया को देना चाहता हूं, और उसमें किसी के धन की आवश्यकता नहीं। और राजा अपने धन को लेकर, सिपाहियों को लेकर वहां बैठा रहा कि किसी तरह मना लेंगे। और आश्चर्य ये हुआ कि रात्रि में 2 बजे के लगभग, मतलब जो गहन रात्रि थी, उसमें वो उठ करके निकल गए, किसी को पता भी नहीं लगा। वहां बना हुआ उनका जो भी स्थान था छोड़ के चले गए, और किसी एक गहन वन में जाकर के, घोर घने जंगल में जाके वहां तप करने चले गए। वही व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा था कि शब्द को पकड़ा जा सकता है, ध्वनियां आकाश में रहती हैं। तो वहां पर व्याख्या है, शब्द नित्य है या अनित्य है। लेकिन मैं आपको फिर वहीं लेकर चलता हूं कि जिन लोगों ने भोजन करने में भी, अन्न में भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमें कोई दोष ना लग जाए, जैसे राजा अश्वपति का वर्णन आता है इसी तरह से। तो इस समय आगे बढ़ते हैं, जिनको कहा कि यज्ञ शेष का भोजन करने वाले, और इन सारे दिव्य गुणों से युक्त जो उपरोक्त गुण हैं वो भी जो जिस व्यक्ति में हो, तो उस ब्राह्मण को भ्रूण कहा गया। उसके बाद में फिर 6ठा नंबर आता है ऋषिकल्प का, जहां ऋषित्व आ गया है।
वेदोक्त ज्ञान से परिपूर्ण है, क्योंकि ये तो सबसे पहले माना जाता है। और इसमें यह नहीं कहा गया है कि वेदादि, आदि शब्द नहीं लगाया, वेदोक्त ज्ञान से परिपूर्ण संयमी ज्ञानी और भ्रूण वाला गुण भी जिसमें है उन्हें कहा जाता है वो ऋषि कल्प है। 7वें नंबर पर माना गया है ऋषि, वह ब्रह्म की ओर चलने वाला ब्राह्मण जो ऊर्ध्व रहता है। और इसमें एक बात और ध्यान रखने की है, यहां पर कोई जाति बिरादरी का संबंध नहीं आता। इसलिए जो लोग दूसरे कुल में भी पैदा हो गए वो ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो गए, और जो ब्राह्मणत्व वाली स्थिति में थे, मतलब ब्राह्मण कुल में भी थे और उनके अंदर गुण नहीं थे, तो उनका भी कुल बदल दिया गया, उनको नीचे कर दिया गया। ये भी वर्णन बहुत सारे आते हैं। और अगर हम वेदव्यास ऋषि के विषय में पढ़ें तो फिर तो बिल्कुल ही आश्चर्य हो जाता। पुराणों में बाद में चल करके बहुत सारी चीज़ें अलग तरह की भी कही गई, लेकिन जो मूल बात है उसमें तो फिर बहुत सारी वो बातें आएंगी जिससे ये पता लगता है कि जिस समय इन ऋषि मुनियों ने अपनी तपस्या के द्वारा अपने आप को, अंतःकरण को शुद्ध करके अपने आप को ऊपर उठाया, तब वो ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए। इसी रूप में विश्वामित्र जो थे, राजा होने के बाद में फिर वो राजर्षि बने, राजर्षि होने के बाद में फिर वो ब्रह्म ऋषि बने। वशिष्ठ ऋषि ने उनको ये उपाधि प्रदान की। तो ऐसी परंपरा रही है। तो इसी में आगे कहा गया है कि ऋषि वे लोग हैं जो ऊर्ध्व रहता है। अब यहां ध्यान की बात आ गई, जिन्होंने अपनी ऊर्जा को ऊपर की ओर उठा दिया। मतलब जो है कि प्रत्येक व्यक्ति की जो ऊर्जा है वो पहले चक्र में स्थिर रहती है। पहला चक्र जो है मूलाधार है, दूसरा चक्र जो है स्वादिष्ठान है। स्वादिष्ठान जो है हमारी कामनाओं का संसार हमारे अंदर जागृत करता है, और मूलाधार में हमारी जो है कुंडलिनी शक्ति, जो है जीवनी शक्ति वहाँ पर सोई पड़ी हुई है। उस शक्ति का प्रभाव ये होता है कि वो ज़्यादातर कामनाओं की पूर्ति के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमारी ऊर्जा लगी रहती है, जिसका परिणाम ये होता है कि हम लोग इच्छाओं के चक्र में इतने उलझ जाते हैं कि ये इच्छाएं कहीं खत्म नहीं होती। जो कहते हैं ना कि तमन्नाओं में उलझाया गया हूं, भगवान तुमने मुझे इच्छाओं में उलझा दिया, तमन्नाओं में उलझाया गया हूं और खिलौने दे के बहलाया गया हूं। तुमने अपनी गोद से दूर कर दिया परमात्मा, एक खिलौना पकड़ा दिया तमन्ना का, इच्छा का। अब मैं उससे खेल रहा हूं, वो एक खत्म होती है दूसरी जाग जाती है। ऐसा खिलौना ये शक्ल बदल लेता है, और मैं इसी में लगा हुआ हूँ, ये कहीं अंत नहीं है। और हमेशा मैं ये सोचता हूँ एक ये इच्छा पूरी हो जाए, उसके बाद देखना मैं कितना आनंदित होऊंगा। जैसे वो इच्छा पूरी होने लगती है तो पता लगता है इससे बड़ी तो दूसरी सामने खड़ी है। जब तक वो चैलेंज पूरा नहीं करेंगे तो उसका तो पहले वाले में तो आनंद ही नहीं है। आदमी का सुख आगे सरकता जाता है, इच्छा पर इच्छा जागती जाती है, और आखिर में आदमी ऐसी जगह जाकर खड़ा हो जाता है कि उम्र खत्म हो गई, इच्छाएं खत्म नहीं हुई। बस यहां आकर व्यक्ति ये कहता धोखे में रह गए। सुख मनाने का, खुशी मनाने का अवसर तो जिंदगी में मिला ही नहीं, बस सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते जिंदगी पूरी हो गई। इसलिए जीवन कहाँ है? डिवाइन ब्लिस मेडिटेशन जब सिखाई जाती है उसमें यही सिखाया जाता है कि जीवन कहाँ है? कल में नहीं है, बीते हुए कल में नहीं, आने वाले कल में नहीं, जीवन आज में है, अब में, उस पल में है जिस पल को आप जी रहे हो। इसको अगर जीना आ जाए और इसमें आपको आनंदित होना आ जाए, डिवाइन ब्लिस मेडिटेशन का तरीका ही यही है कि 1 घंटे में 2 मिनट के लिए फिर आपको उसी स्वरूप में आना होता है, उसी शांति वाले रूप में। आप अपने काम धंधा कर रहे हैं, काम धंधा करते करते अचानक आपको लगा कि अभी 9 बजे थे, अब 10 बजने वाले हैं, तो 2 मिनट के लिए फिर शांत हुए, अपने उसी रूप में आ गए। वही प्रेम, वही शांति, वही आनंद
वही चैन, वही संतुलन अपने अंदर धारण किया और शांत शांत सहज होकर और धीरे धीरे फिर आंखें खोली, 3 घूंट पानी पिया और फिर काम में लग गए। सारा दिन आप जो है उसी परमात्मा के आनंद में जुड़े रहते हैं। जो लोग हमारे साधना धाम आश्रम में, जो व्यास नदी के तट पर हिमाचल में है, मनाली में, वहाँ जाते हैं तो उन लोगों को वो डिवाइन ब्लिस मेडिटेशन कराई जाती है। और ये बड़ी अद्भुत है, क्योंकि जीवन का स्वरूप तभी समझ में आता है कि हम इच्छाओं के गुलाम होकर जिंदगी न खराब कर लें अपनी, बल्कि इच्छाएं आपकी गुलाम हो जाएं। तो ऊर्ध्वरेता, निसंशय, और फिर वो सिद्धि आ जाए। शाप देने का भी अंदर बल होता है और अनुग्रह करने की शक्ति भी होती है। किसी पर कृपा की, ऐसे महान पुरुषों की शरण में तो आप जाकर बैठ जाइए, उतने से बहुत कुछ मिल जाता है। पास में आए तो शांति मिलती है। सामान्य ढंग से देखें तो आपको जो है पता नहीं लगेगा साधारण से भी साधारण है। और जब उनके अंदर उतरते चले जाओ, उनके ज्ञान, उनके ध्यान, उनके सानिध्य का लाभ लेने लग जाओ, तब ये दिखाई देता है कि ये भी एक अलग ही ब्रह्मांड है। तो ऐसे जो लोग हैं उनको कहा गया है कि वो ऋषि हैं, उनमें अनुग्रह करने में भी सक्षम होते हैं, शाप देने में भी सक्षम होते हैं, सत्य संग करते हैं। मतलब उनका एक संग जो है चारों तरफ सत्य संग बना हुआ होता है। मतलब ऐसा व्यक्ति कहीं बैठे तो वो अकेला नहीं होता, उसके आसपास वो प्रेमपूर्ण लोग इकट्ठे होते रहेंगे, आते रहेंगे अपने जीवन को धन्य करने के लिए। और फिर उनकी कोशिश वही होती है कि अपने रंग में दूसरों को रंग करके प्रेमपूर्ण बना देते हैं। आए थे किसी रूप में और हो गया दूसरा रूप। मतलब कोई भी उनकी शरण में आता है तो उन जैसा तद्रूप हो जाता है। तो 8वें नंबर पर माना गया कि 8वें नंबर पर है मुनि। हालांकि ऋषि के साथ शब्द अपने आप जुड़ जाता है, ऋषि मुनि। सामान्य रूप से तो मुनि जो है उसको सामान्य ही माना गया, ऋषियों को ऊपर, सबसे ऊपर माना गया। लेकिन यहाँ जो सुतनु ने नारद जी को कहा, उसमें कहा कि नहीं, मुनि वह जो सदा ध्यानस्थ रहे, मिट्टी और सोने में जिसको भेद इस तरह से महसूस हो कि मिट्टी मिट्टी है, सोना सोना है, लेकिन फिर भी मेरे लिए मिट्टी है। मतलब कोई भी दुनिया का आकर्षण जिसको बांध ना सके, जो समभाव में रहे, निष्प्रिय होकर के रहे और सदैव शांत रहे और अपने आप को परमात्मा से जोड़कर अपने कल्याण में लगा रहे, कि ये 8 भेद हैं। उसके बाद में नारद ऋषि ने देख लिया कि अब तो कुछ और पूछना बाकी नहीं है। फिर भी उन्होंने वैसे प्रश्न कर दिए, अच्छा ये बताओ कि सतयुग जब शुरू हुआ था दिन कौन सा था, जब त्रेता हुआ तब कौन सा दिन था, द्वापर में कौन सा दिन था, क्या था, कौन सी तिथि थी, क्या वार था। इस तरह के प्रश्न उन्होंने शुरू कर दिए। और उसके बाद में सुतनु भी ऐसे अद्भुत व्यक्ति थे, उन्होंने बताना शुरू कर दिया कि कार्तिक शुक्ल नवमी में सतयुग का प्रारंभ हुआ था और त्रेता युग जो है वैशाख शुक्ल तृतीया को त्रेता की शुरुआत हुई थी, और जो द्वापर युग कहलाता है वह माघ कृष्ण अमावस्या पर जो है द्वापर युग प्रारंभ हुआ, और भाद्र कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को जो है कलयुग का प्रारंभ हुआ। साथ में ये भी बता दिया 4,32,000 साल का कलयुग है, 8,64,000 साल का द्वापर है। ऐसे करके उन्होंने आगे वर्णन कर दिया। 4 युगों के प्रारंभ वाले दिन कौन से थे, 14 मनवंतर कब प्रारंभ हुए, दिन कौन सा था, इस तरह के उन्होंने प्रश्न शुरू किए। शायद कहीं ये सुतनु उलझ जाए। नारद जी भी जो है नारद जी हैं,
तो उन्होंने ऐसे प्रश्न किए और जिसके उन्होंने उत्तर दिए, और जब उन्होंने ये उत्तर दिए तो उसके बाद में इन्होंने कहा कि अच्छा एक बात हम और पूछ लें आपसे, क्योंकि वो झटका दे रहे थे और झटका देते देते उन्होंने एक बात और पूछ ली। वो बात थोड़ी सी हम लोगों के मतलब की है और आज के संदर्भ के अनुसार भी है। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में लोग किससे ज़्यादा चिढ़ जाते हैं, मतलब काले सर्प की भांति प्राणियों का उद्वेजक कौन है, उद्विग्न जो कर दे, लोग किससे चिढ़ जाते हैं। इन्होंने कहा जिंदगी में जो लेना तो जानता और दे नहीं, और मांगता ही रहे और मांगता ही रहे और मांगता ही रहे और फिर भी मांगता ही रहे, और किए हुए को भूलता जाए। और अगर किसी ने यह कह दिया कि इतना तो दिया था, तो झगड़ा करने लग जाए और कहे क्या किया था, थोड़ा बहुत कर दिया तो क्या हो गया, ये दोगे तब तो मानूंगा, तो और मांगने लग जाए कि बस वो है उद्वेजक। नारद जी फिर पूछते हैं कि अच्छा ये जो उद्वेजक होता है ये कहाँ पाया जाता है। बोले किसी का बच्चा होता है, किसी का भाई होता है, किसी का दोस्त होता है, किसी की पत्नी होती है, ये संबंधों में पाए जाते लोग हैं। और इस तरह के लोग जो है वो होते हैं कि जो अपनी जिंदगी को भी उस जगह लेकर खड़े हो जाते हैं कि दुनिया से जाते हैं लेकिन दुख भोगते हुए जाते हैं। इसलिए आदमी को लेना आना चाहिए तो देना भी आना चाहिए। अगर थोड़ा लिया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लौटाने की कोशिश करनी चाहिए। नारद जी ने देखा कि जब इनसे पूछते हैं ये बहुत अच्छे अच्छे उत्तर दे रहे हैं, तो फिर वो वैसे प्रश्न करने लग जाते हैं। अच्छा ये बताओ कि सूरज जो है कौन से दिन रथ पर बैठे थे। प्रश्न करने वालों का तरीका होता है ना कि वो हिला दें। तो इन्होंने कहा कि माघ शुक्ल सप्तमी वाले दिन जो है सूर्य अपने रथ पर सवार हो गए थे। नारद जी ने फिर देखा, देख करके कहा चलो एक गंभीर सी बात पूछ लेते हैं। अच्छा ये बताओ दुनिया में सबसे चतुर कौन है। सुतनु भी बहुत अद्भुत व्यक्ति है, छोटा सा बच्चा है, लेकिन उसने कहा कि संसार में सबसे चतुर वो है जो मनुष्य योनि का मूल्य समझने के बाद अपने जन्म को सफल कर ले, इस लोक को भी सुधारे और परलोक को भी सुधार ले और खुद का भी भला कर ले और दूसरा का भी भला करने लग जाए। चतुर तो वो है। और चतुर उसे कहा जाएगा दूसरों के सामने सरल सहज बन करके रहे, लेकिन अंदर से उसके ज्ञान बहुत हो, भक्ति बहुत हो और लगातार अपने विकास में लगा रहे, उसको चतुर कहेंगे। नारद जी बोले अच्छा एक बात और बता दो, वो दो मार्ग कौन से है जिससे आदमी का कल्याण होता है। और इस बार जरा गंभीर बात बताना। तो इन्होंने कहा एक मार्ग का नाम है अर्ची और दूसरे मार्ग का नाम है धूम। ये दोनों मार्ग क्यों हैं, कैसे हैं, इनके बारे में थोड़ा समझाओ। कि एक मार्ग है अर्ची, अर्ची मार्ग जो है वो अर्चिक मार्ग हुआ, मोक्ष की तरफ लेकर जाता है। और जो धूम वाला मार्ग है उसमें संशय रह जाता है, उसके बाद में आदमी फिर दुनिया में लौट करके आया करता है। कि जरा अब इसका रहस्य समझाओ। तो उन्होंने कहा ये उत्तरायण की ओर जाने का मार्ग है, क्योंकि उत्तरायण की कथा है ना कि ये उत्तरायण की ओर जाने का मार्ग है। व्यक्ति धीरे 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 अपने आप को उत्तरोत्तर उन्नति करते करते तब शरीर छोड़े जाकर तब उसका मोक्ष होता है। अब बड़ी अद्भुत कथा है। पुराणों में भी जो वर्णन आते हैं वो भी बहुत अद्भुत वर्णन है। और उसके बाद में उन्होंने जैसे ये कलाप ग्राम में गए, 84,000 ऋषि मुनि वहाँ पर भी तप कर रहे थे। नारद ऋषि जो है इनको जाकर के सुतनु को कह रहे हैं ये मेरा दान तुम ले लो। वो बोले मैं तो नहीं लूंगा। तो अब इन्होंने कहा कि अर्ची और धूम के विषय में थोड़ा सा बता दीजिए।
बोले एक मार्ग वो है जिसमें व्यक्ति ईश्वर को अपना करके चलता है और अपने आप को उसके भरोसे तो छोड़ता है, लेकिन दुनिया का भरोसा करके दुनिया के लिए पागल नहीं होता। उस व्यक्ति को किस तरह से अपने आप को ऊंचा उठाना चाहिए, उसका उन्होंने एक मार्ग बताया।